अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई शख्स मरता है तो उस मरने वाले के ऊपर रोने वाले कई तरह के होते हैं। बाप इसलिए रोता है क्योंकि उसका सहारा चला गया, वो अपने बेटे के जाने के बाद तन्हा है। माँ इसलिए रोती है क्योंकि उसकी गोद खाली हो गई, उसका लख्ते जिगर उसकी नज़रों से दूर हो गया। बीवी इसलिए रोती है क्योंकि वो बेवा हो गई। बच्चे इसलिए रोते हैं क्योंकि वो यतीम हो गए। दोस्त और रिश्तेदार उसे याद करके रोते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया, हमने कभी सोचा कि जब हम मरेंगे, जब हमारी मौत आएगी, जब हम इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया में जाएंगे, तो उस वक्त हमारे पीछे रोने वाले तो बहुत तरह के होंगे, लेकिन क्या कोई शख्स ऐसा है जो इसलिए रोएगा क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा है? क्या कोई इसलिए रोएगा क्योंकि मुझे कब्र में तन्हा सोना है? क्या कोई इस वजह से रोएगा कि मुझे हिसाब के लिए पेश होना है? क्या कोई इस वजह से रोएगा कि मुझे तारीक कोठरी में रात नहीं बल्कि रातें गुजारनी हैं? क्या कोई इसलिए रोएगा कि अब मैं इस दुनिया की बस्ती से उखड़ कर, यहाँ से हट कर एक शहर खामोशा का बासी बन रहा हूँ, वहाँ का रिहायशी बन रहा हूँ? क्या कोई इसलिए आंसू बहाएगा? हमने कभी इस पर गौर किया? जी हाँ, ये गौर करने की चीज़ है। और अगर हम गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जब मैं मर जाऊँगा तो इस वजह से कि मुझे कब्र में सोना है, मुझे हिसाब के लिए पेश होना है, मुझे तारीक कोठरी में रात नहीं रातें गुजारनी हैं, मुझे इस शहर खामोशा का बासी बनना है, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही रोऊंगा। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, कब्र में जाने के बाद रोना क्या किसी काम आएगा? हरगिज़ नहीं। हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाल रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। मौत के वक्त तो हर इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि काश थोड़ी सी ज़िंदगी और मिल जाए कि उसमें नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह लिख दिया है कि जो शख्स भी दुनिया में मौत का मज़ा चख लेगा वो दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं किया जाएगा। अगर हम अपनी कब्र में रोएंगे तो हमारा रोना किसी काम नहीं आएगा। अगर हम अफसोस करेंगे तो हमारे अफसोस से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अगर हम वहाँ पर कुछ करने की चाहत और ख्वाहिश रखेंगे, और ज़रूर रखेंगे, तो वहाँ पर हमारी ये ख्वाहिश और चाहत काम नहीं आ सकेगी। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि जिस चीज़ पर हमें कब्र में रोना पड़े, हम उस पर अभी आज इसी वक्त रो लें। जिस चीज़ की फ़िक्र हमें कब्र में जाकर करनी पड़ेगी, उस चीज़ की फ़िक्र हम अभी कर लें। जिस चीज़ की ज़रूरत हमें कब्र में जाकर पड़ेगी, उस चीज़ की तैयारी हम अभी से ही कर लें। और वहाँ किसी बिस्तर की, किसी चादर की, किसी तकिए की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पानी का बोतल और वाईफाई का कनेक्शन नहीं चाहिए। वहाँ तो नेक आमाल चाहिए। वहाँ जो चीज़ें काम आएंगी वो नमाज हैं, रोज़े हैं, तस्बीहात हैं, कुरान की तिलावत है, मुसीबतों पर सब्र है, नेकियों पर जमना है, गुनाहों से बचना है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। ये चीज़ें वहाँ काम आएंगी। और इन चीज़ों को जमा करने का वक्त अभी हमारे पास है, क्योंकि अभी सांसें चल रही हैं, कान सुन रहे हैं, आंखें देख पा रही हैं, दिल अभी धड़क रहा है। तो इससे पहले कि दिल का धड़कना बंद हो जाए, इससे पहले कि आंखें देखना बंद कर दें, इससे पहले कि कान सुनने से आजिज़ आ जाएं, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर आ जाए, हम इन चीज़ों को अपनी झोली में जमा कर लें। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना